क्या आप जानते हैं कि भारत के 4 धाम में से एक धाम ऐसा भी है जहां देवी खुद भगवान को खाना खिलाती हैं? या फिर एक मंदिर जहां भगवान साल में 6 महीने तक बर्फ के नीचे सोते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिड यू नो आई में, जहां हम इतिहास, रहस्य और ज्ञान को मनोरंजक अंदाज में आपके सामने लाते हैं। स्वागत है आपका डिड यू नो वाई पर, जहां आपको मिलेंगे हैरान कर देने वाले तथ्य, इतिहास के अनकहे राज और विज्ञान की अद्भुत जानकारियां। तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए वो बातें जो शायद ही किसी ने आपको बताई हों। आज हम आपको लेकर चलेंगे चारधाम यात्रा की रहस्यमय यात्रा पर, जहां हम जानेंगे चारधाम से जुड़े 25 सबसे अद्भुत, छुपे हुए और चौंका देने वाले फैक्ट्स, जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, बद्रीनाथ के दरवाजे और कुबेर। बद्रीनाथ मंदिर के द्वार केवल 6 महीने ही खुलते हैं, और जब मंदिर के पट बंद होते हैं तब वहां की सारी जिम्मेदारी कुबेर देवता को सौंप दी जाती है। मंदिर के अंदर एक विशेष पूजा कर कुबेर की मूर्ति रख दी जाती है, मानो वे खुद भगवान की सुरक्षा कर रहे हों। फैक्ट नंबर 2, केदारनाथ की रहस्यमयी चट्टान। 2013 की भीषण बाढ़ में जब सब कुछ तबाह हो गया, तब केदारनाथ मंदिर को बचाने वाली एक विशालकाय चट्टान को दिव्य रक्षा पत्थर कहा जाता है। यह चट्टान अचानक मंदिर के पीछे आकर रुक गई और पानी का बहाव मोड़ दिया। इसे आज भी एक चमत्कार माना जाता है। फैक्ट नंबर 3, चार धाम के रखवाले, चार शंकराचार्य पीठ। चार धाम यात्रा को आध्यात्मिक रीढ़ माना गया है और इसका संचालन भारत के 4 कोनों में स्थापित शंकराचार्य पीठों द्वारा किया जाता है: द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी और ज्योतिर्मठ। ये पीठ केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक धरोहरों के रक्षक हैं। फैक्ट नंबर 4, गंगोत्री ग्लेशियर की बदलती धारा। गंगोत्री से निकलने वाली भागीरथी नदी की धारा हर कुछ वर्षों में थोड़ी थोड़ी बदल जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति से प्रभावित होती है, लेकिन स्थानीय लोग इसे मां गंगा की लीला मानते हैं। फैक्ट नंबर 5, यमुनोत्री का रहस्यपूर्ण कुंड। यहां स्थित सूर्य कुंड में पानी हमेशा खौलता रहता है, लेकिन ठीक बगल में ही गौरी कुंड का पानी ठंडा होता है। दोनों की दूरी कुछ मीटर ही है, फिर भी तापमान में इतना फर्क क्यों? आज तक इसका कोई वैज्ञानिक उत्तर नहीं मिला। फैक्ट नंबर 6, केदारनाथ में शिवलिंग का स्वाभाविक रूप से बनना। केदारनाथ मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित है वह किसी मूर्तिकार द्वारा नहीं बनाया गया। यह स्वयंभू है, यानी प्रकृति द्वारा स्वयं निर्मित। यह शिवलिंग हर साल अपने आकार में थोड़ा बहुत परिवर्तन करता है और यह माना जाता है कि यह भगवान शिव के जीवित स्वरूप का प्रतीक है। फैक्ट नंबर 7, बद्रीनाथ की मूर्ति स्वयंभू है। बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु की जो मूर्ति स्थापित है वह शालग्राम शिला से बनी है। कहा जाता है कि यह मूर्ति नारद मुनि द्वारा अलकनंदा नदी से प्राप्त की गई थी। इस मूर्ति की सबसे बड़ी खासियत है उसका तेजस्वी चेहरा, जो हर मौसम में अलग अलग भाव देता है। फैक्ट नंबर 8, चारधाम का जिक्र। महाभारत में भी महाभारत के वन पर्व में स्पष्ट उल्लेख है कि पांडवों ने स्वर्गारोहण से पहले चारधाम की यात्रा की थी। खासकर केदारनाथ और बद्रीनाथ का जिक्र भीम और युधिष्ठिर के संवादों में मिलता है। फैक्ट नंबर 9, आदि शंकराचार्य की समाधि के पास बनी गुफा। केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित है एक प्राचीन गुफा जिसे शंकराचार्य समाधि स्थल कहा जाता है। यहीं पर मात्र 32 वर्ष की उम्र में आदि शंकराचार्य ने समाधि ली थी। माना जाता है कि इस स्थान पर आज भी ऊर्जा कंपन महसूस की जाती है। फैक्ट नंबर 10, केदारनाथ में पंच केदार की परंपरा। केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं बल्कि पंच केदार श्रृंखला का हिस्सा है, जिनमें शामिल हैं मध्य महेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर। कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने पांडवों से मिलने से इनकार किया तो उनका शरीर 5 भागों में विभाजित हो गया और इन 5 स्थानों पर प्रकट हुआ। फैक्ट नंबर 11, यमुनोत्री का मंदिर, जहां पुजारी बिना सीढ़ियों के चढ़ते हैं। यमुनोत्री मंदिर का मार्ग अत्यंत कठिन है। यहाँ के पुजारीगण एक खास गुप्त पगडंडी से मंदिर तक पहुँचते हैं, जिसे आम यात्री नहीं जानते।
ये रास्ता केवल खास पुरोहितों को ही ज्ञात होता है और यह लगभग सीधी चढ़ाई जैसा है। फैक्ट नंबर 12, तप्त कुंड। बद्रीनाथ में गर्म जल का चमत्कार। बद्रीनाथ मंदिर के पास स्थित तप्त कुंड एक गर्म पानी का प्राकृतिक झरना है जिसमें तापमान साल भर 50 से 60 डिग्री सेल्सियस रहता है। श्रद्धालु यहाँ स्नान कर शुद्ध होकर मंदिर में प्रवेश करते हैं। वैज्ञानिक आज तक नहीं समझ पाए कि बर्फीले क्षेत्र में ये कुंड इतना गर्म कैसे रहता है। फैक्ट नंबर 13, गंगोत्री में दिखती है मां गंगा की छाया। कहा जाता है कि एक विशेष दिन गंगा दशहरा को गंगोत्री के घाट पर एक विशेष छाया दिखाई देती है जो मां गंगा के रूप में मानी जाती है। श्रद्धालु इस छाया को गंगा मां का प्रकट स्वरूप मानते हैं। फैक्ट नंबर 14, केदारनाथ में शिवलिंग हिम से ढका रहता है। सर्दियों में जब मंदिर बंद होता है तब भगवान शिव की प्रतिमा को उखी मठ ले जाया जाता है। मंदिर में रखा शिवलिंग बर्फ से ढका होता है और 6 महीने तक यही उसकी प्राकृतिक पूजा मानी जाती है। फैक्ट नंबर 15, बद्रीनाथ मंदिर की छत कभी गिरती नहीं, यहां तक कि भूकंप में भी नहीं। बद्रीनाथ मंदिर की छत बहुत ही हल्की लकड़ी से बनी है, लेकिन इसके बावजूद ये सदियों से कभी गिरी नहीं, न बारिश में, न बर्फबारी में और न ही भूकंपों में। वैज्ञानिक भी इसकी संरचना को आश्चर्यजनक वास्तुकला मानते हैं। फैक्ट नंबर 16, 4 धाम यात्रा की शुरुआत अक्षय तृतीया से क्यों होती है? अक्षय तृतीया को कभी खत्म न होने वाले पुण्य का दिन माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन जो भी तीर्थ या दान पुण्य किया जाता है उसका फल कई गुना अधिक होता है, इसलिए इसी दिन 4 धाम यात्रा का शुभारंभ होता है। फैक्ट नंबर 17, यमुनोत्री में काले कपड़े क्यों वर्जित हैं? यहाँ काले रंग के कपड़े पहनना वर्जित है क्योंकि यह रंग शनि देवता का प्रतिनिधित्व करता है और यमुनोत्री में पूजा का केंद्र देवी यमुना होती है जो शनि की बहन मानी जाती है। इस नियम का उल्लंघन करना अपशगुन माना जाता है। फैक्ट नंबर 18, मंदिरों में स्थापित मूर्तियां रात में अकेली नहीं छोड़ी जाती। 4 धाम के प्रमुख मंदिरों में स्थित देवी देवताओं की मूर्तियों को रात में कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। उन्हें विशेष वस्त्रों में लपेटकर मंत्रों के साथ विश्राम की स्थिति में रखा जाता है जैसे वे जीवित हों। फैक्ट नंबर 19, केदारनाथ से जुड़ी नर नारायण की गाथा। कहते हैं कि केदारनाथ में नर और नारायण ऋषि ने तप किया था। भगवान शिव उनके तप से प्रसन्न होकर स्वयं वहां प्रकट हुए और इसी कारण यहां शिवलिंग की स्थापना हुई। फैक्ट नंबर 20, तपोवन आज भी जीवित हैं तपस्वी। गंगोत्री और केदारनाथ के मध्य स्थित तपोवन में आज भी कुछ तपस्वी साधक रहते हैं जो न तो बिजली का प्रयोग करते हैं न ही भोजन पकाते हैं। वे केवल सूर्य और हिम से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। यह आश्चर्य आज भी जीवित है। फैक्ट नंबर 21, माणा भारत का अंतिम गांव और रहस्य। बद्रीनाथ के पास स्थित माणा गांव को भारत का आखिरी गांव कहा जाता है। यहाँ आज भी महाभारत काल से जुड़ी गुफाएं हैं जैसे भीम पुल और व्यास गुफा। स्थानीय लोग मानते हैं कि पांडव यहीं से स्वर्ग गए थे। फैक्ट नंबर 22, गंगोत्री मंदिर में बजता है दिव्य ध्वनि घंट। गंगोत्री मंदिर में एक विशाल घंटा है जिसे ध्वनि घंट कहा जाता है। इसे बजाने से उत्पन्न ध्वनि 5 किलोमीटर तक सुनाई देती है। यह माना जाता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और वातावरण शुद्ध होता है। फैक्ट नंबर 23, यमुनोत्री देवी को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। यमुनोत्री मंदिर में पूजा के बाद भी देवी की प्रतिमा को हर समय किसी न किसी पुजारी या महिला द्वारा संरक्षित किया जाता है। यह परंपरा बताती है कि देवी यमुना को बहन का दर्जा दिया गया है और बहनों को अकेला नहीं छोड़ा जाता। फैक्ट नंबर 24, केदारनाथ मंदिर की संरचना हजारों साल पुरानी तकनीक से बनी। केदारनाथ मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों को एक दूसरे पर रखकर किया गया है, बिना किसी सीमेंट या जोड़ सामग्री के। ये पत्थर इतने घने हैं कि हजारों सालों से ठोस बने हुए हैं। इसे इंटरलॉकिंग स्टोन तकनीक माना जाता है। फैक्ट नंबर 25, 4 धाम यात्रा एक आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्जनन प्रक्रिया। 4 धाम यात्रा को केवल तीर्थ नहीं बल्कि ऊर्जा पुनर्जनन, एनर्जी रिचार्जिंग
प्रक्रिया माना जाता है। मान्यता है कि इन तीर्थों की ऊंचाई, तापमान और वातावरण हमारे शरीर के 7 चक्रों को सक्रिय कर देते हैं, जिससे मानसिक और आत्मिक शक्ति बढ़ती है। दोस्तों, ये थे 4 धाम यात्रा से जुड़े 25 सबसे अनोखे, अद्भुत और छुपे हुए तथ्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, कमेंट में बताइए कि इन फैक्ट्स में से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। ऐसे ही और रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए डिड यू नो आई को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी सफर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।